हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को टेंस बताने जा रहा हूँ। टेंस कैसे बनाते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं, तो वो हम जा रहे हैं आप लोगों को बताने। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब सभी टेंस जो होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम लोग प्रेजेंट के ही भाग को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग कैसे टेंस बनाते हैं, या आपसे अगर कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूछता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं, वह आज हम आप लोगों को जा रहे हैं बताने। तो देखिए, सबसे पहले पहचान क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। अब हम लोग पहचान जान गए। पहचान क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। किसके अंत में आएंगे? क्रिया के अंत में आते हैं। अब हम यहाँ पर अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का आप लोगों को स्ट्रक्चर बताएंगे। देखिए, हम जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, अगर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप टेंस बनाते हैं तो लगभग आपको पूरे के पूरे टेंस आ जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने JECT छोड़ दिया है, तो आप SUBJECT पूरा लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात अगर न समझ में आ रही हो तो बताते चले कि फर्स्ट और फिफ्थ हमने इसलिए लिखा है कि फर्स्ट जो वर्ब होता है, जैसे कि गो हो गया, रीड हो गया, सिंग हो गया, और फिफ्थ जिसमें हम लोग एस या ES जोड़ देते हैं, वो होता है फिफ्थ। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ पर हम बता दें कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या किसी का नाम। प्लूरल में आई, वी, दे और यू ही आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं।
अब हम ये बता दें आप लोगों को कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसमें वर्ब के अंत में एस या ई एस जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि क्रियाएं हमेशा बहुवचन में ही होती हैं, अर्थात वर्ब्स आर ऑलवेज इन प्लूरल नंबर। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, राम किताब पढ़ता है। अब यहाँ राम किताब पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है का जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, देखिए आप लोगों को बता दें कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या क्या होता है आप लोगों को बता दें, ही, सी, इट या किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, और आई, वी, दे, यू। ऐसे अगर कहें तो ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ऐसे 7 हो गए, और जितने भी नाम होते हैं सब सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो राम है ये सब्जेक्ट हो गया। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग राम लिखेंगे। वर्ब क्या है? अभी हमने बताया पहचान में कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, तो जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं लगा रहता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो अब हमें क्रिया लिखना है। अब हम देखेंगे कि राम एक वचन है कि बहुवचन। तो भाई राम क्या है? एक वचन है। तो राम एक वचन है तो क्रिया में यस या ई एस जोड़ देंगे। लेकिन देखिए एक बात और, कहाँ यस जोड़ते हैं कहाँ ई एस जोड़ते हैं उसको भी बता दें। तो जिस क्रिया का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट होता है वहाँ केवल एस जोड़ा जाता है, और जिस क्रिया का अंतिम लेटर वावेल होता है वहाँ ई एस जोड़ा जाता है। एक बात नोट कर लीजिएगा कि जिस वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है वहाँ एस जोड़ते हैं, और जिस वर्ब का लास्ट लेटर वावेल होता है वहाँ ई एस जोड़ देते हैं। तो राम रीड मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना, तो राम रीड, उसमें एस लगाना है तो क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा। तो लिखेंगे कि राम रीड्स क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। देखिए ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म क्या होते हैं? जो कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को हम इसलिए नीचे के लेवल से लेकर चल रहे हैं ताकि जो भी स्टूडेंट जिनको कि टेंस नहीं आता हो वो कम से कम टेंस बनाना जान जाए। तो राम रीड्स क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो कोई भी पढ़ेगा तो एक ही किताब एक बार में पढ़ता है, इसलिए हम अ बुक लिखते हैं। तो अ बुक अर्थात राम किताब पढ़ता है का ट्रांसलेशन हो जाएगा राम रीड्स अ बुक। अब हम दूसरा देखें, बहुवचन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लोग सड़क पर घूमते हैं। अब यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है हम लोग है, तो हम लोग किस मतलब होता है? वी मतलब होता है। वी माने हम लोग, वी क्या है? प्लूरल है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। वी वर्ब क्या है? घूमना। वॉक माने टहलना होता है, घूमना भी होता है। तो वी वॉक। हमने वॉक क्यों लिखा? क्योंकि वी जो है प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए बहुवचन में यस या यस नहीं जुड़ता है, क्योंकि क्रियाएं हमेशा बहुवचन में ही होती हैं। इसलिए वी वॉक कहाँ घूमते हैं? सड़क पर घूमते हैं। देखिए प्रीपोजिशन जो होता है, जब कोई भी वस्तु एक दूसरे वस्तु से सटी हुई होती है उसके लिए और ऊपर होती है उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो वी वॉक ऑन द रोड।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए और हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।